खबर श्रावस्ती जनपद के इकौना स्थित कैंपस मार्टिसस एकेडमी से है, जहां पर आज वार्षिक उत्सव कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें तमाम नन्हे मुन्ने बच्चों ने अपनी प्रस्तुति देकर लोगों को मंत्रमुग्ध किया। आप सभी दर्शकों का सबसे तेज खबर श्रावस्ती चैनल में स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी का बटन दबाना न भूलें, जिससे हर अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। खबर उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद के इकौना कस्बे से है, जहां पर कैंपस मार्टिसस एकेडमी में वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि जगजीत इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल राम बिहारी वाजपेयी रहे। सबसे पहले यहाँ पर माँ सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, जिसके बाद प्रधानाचार्य राम बिहारी वाजपेयी ने अपना संबोधन दिया। उसके पश्चात उनका सम्मान किया गया। साथ ही विद्यालय के नन्हे मुन्ने बच्चों ने अपनी प्रस्तुति देकर लोगों को मंत्रमुग्ध किया। इस दौरान विद्यालय के प्रबंधक व प्रधानाचार्य से जब बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि श्रावस्ती शिक्षा के क्षेत्र में अति पिछड़ा जिला माना जाता है। ऐसे में उनकी सोच है कि सभी को शिक्षा मिले, जिसको लेकर उन्होंने इस विद्यालय की नींव रखी और ये विद्यालय दिन प्रतिदिन आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर योग्य टीचर रखे गए हैं जो बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं। बच्चों को विभिन्न प्रकार की शिक्षा के साथ साथ अन्य जीवन उपयोगी भी शिक्षा दी जा रही है, जिससे उनका चारित्रिक व व्यक्तिगत विकास के साथ साथ अच्छा जीवन बने और वो एक कुशल जीवन जी सके। श्रावस्ती जनपद के इकौना कस्बे का पूरा मामला, जहां पर आज वार्षिक उत्सव का आयोजन हुआ, जिसमें तमाम शिक्षक शिक्षिकाएं व अभिभावक मौजूद रहे। सबसे पहले मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जो हमारे गेस्ट आए उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। देखिए, हमारा विद्यालय लगभग 15 वर्षों से संचालित है और हम लोग का जो मुख्य उद्देश्य है, इस क्षेत्र में बहुत अच्छे विद्यालय नहीं थे, इंग्लिश मीडियम विद्यालय नहीं थे और जो यहाँ से दूर थे वो बहुत महंगे थे। तो हम लोगों का एक प्रयास ये रहा है कि जो गाँव के बच्चे हैं या जो क्षेत्रीय बच्चे हैं, जो ग्रामीण परिवेश के हैं, उनको हम एक अच्छी एजुकेशन दे सकें। जो अच्छे इंग्लिश मीडियम विद्यालयों में मिलती है वो परिवेश उतना परिवेश तो नहीं मिल सकता, लेकिन उनको वो एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन हम प्रोवाइड कर सकें, ये हमारा प्रयास रहता है। और हम बच्चों के सिर्फ शिक्षण क्षेत्र में ही नहीं प्रयास करते हैं, बल्कि उनका जो और भी टोटल पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, जैसे उनका कल्चरल, उनका मॉरल, उनका जो संस्कार है बच्चों का। और आने वाले युग में चूँकि मोबाइल का युग है, मोबाइल का ही है, और बच्चों में जो एडिक्शन हो रहा है उसके प्रति हम बच्चों को जागरूक करते हैं। मोबाइल का कैसे हम पॉजिटिव उपयोग कर सकते हैं अपने एजुकेशन को बढ़ाने में, अपने स्किल को बढ़ाने में, उसकी ओर बच्चे जाएं, ना कि बच्चे उससे एडिक्ट हो जाएं, उससे गेम खेलें या इस तरीके से। हमारे यहाँ बहुत से इस तरीके के प्रोग्राम संचालित होते हैं जो बच्चों को आगे बढ़ने के लिए, कंपटीशन के दौर में आने के लिए उनको जो है प्रेरित किया जाता है या उनको स्किलफुल किया जाता है। आज के ज़माने में जहाँ लगातार शिक्षा को बेचा जा रहा है, वहीं आपने यहाँ पर फ्री एडमिशन, फ्री रजिस्ट्रेशन जी। अभी चूँकि हमारा जो विद्यालय है वो बहुत ज़्यादा फीस नहीं ली जाती है, बहुत मिनिमल फीस है। और जो ग्रामीण क्षेत्र के या जो हमारे जो भी समाज के बच्चे हैं, उनको एडमिशन सेशन का एक एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ता था, तो हम लोगों ने उसको इस बार फ्री किया हुआ है कि जो भी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ ले सकें, ज़्यादा से ज़्यादा परिवारों को कम पैसे में बहुत अच्छी एजुकेशन मिल सके, ये हमारा प्रयास है। किस क्लास से और किस क्लास तक है? ये हमारा विद्यालय नर्सरी से लेकर कक्षा 8 तक संचालित है और इसमें सभी योग्य शिक्षकों को रखा गया है जो बाहर के हैं, बलरामपुर से या बहराइच से आते हैं, और हमारे क्षेत्रीय शिक्षक भी हैं जो काफ़ी परिश्रम से मेहनत करके इन बच्चों को काफ़ी आगे बढ़ा रहे हैं। एक मध्यम परिवार का बच्चा यहाँ पर आपके यहाँ शिक्षा ले सकता है? जी, बिल्कुल। मध्यम परिवार का, गरीब, यहाँ तो ऐसे बच्चे भी हैं जिनके माता पिता पान की दुकान खोले हुए हैं या कृषक हैं या ग्रामीण क्षेत्र के हैं, वो भी अपने बच्चों को यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। और हमारा जो अचीवमेंट रहा है उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि एक राष्ट्रीय साइंस कांग्रेस होती है, इसमें बाल वैज्ञानिकों का राष्ट्रीय स्तर पर चयन होता है। उसकी प्रक्रिया बहुत जटिल है, क्योंकि वो जिला स्तर से लेकर मंडल, फिर स्टेट, फिर राष्ट्रीय स्तर जाता है। तो हमारे विद्यालय के लिए गौरव की बात है कि हमारे विद्यालय के 2 बच्चे वो लगातार 2 वर्षों से 2022-2023 राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस में अपने जिले का ही नहीं, प्रदेश का ही नहीं, उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाग करके पूरे जिले का नाम रोशन किया है। ये हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है, क्योंकि हमारे डिस्ट्रिक्ट में इस तरीके से राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाग करने वाले बच्चे और कहीं से अभी तक नहीं आए। वो हमारे विद्यालय को ही गौरव प्राप्त है। सबको धन्यवाद दे रहा हूँ। इतनी गैदरिंग यहाँ हुई है, ये सेकंड टाइम हमारा एनुअल फंक्शन, और हम उम्मीद करते हैं कि हमेशा ये कार्यक्रम होता रहेगा, कैंपस करता रहेगा।
विद्यालय कब से संचालित हो रहा है आपका? विद्यालय कब से संचालित है? विद्यालय सब इसी क्रम में 2007 मिस्टर पुनीत खोसला जी जो हमारे बच्चों की होती है, आकर्षक हैंडी राइटिंग होती है, तो वो इसका प्रमाण होता है कि बच्चा पढ़ लिख रहा है, मेहनत कर रहा है और वो खुश होकर के उसको नंबर देता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसी को हम इग्नोर करते हैं और हमें बच्चे के एक एक अक्षर पर ध्यान देना है। हम लोग जब प्राइमरी में पढ़ते थे तो जी लिप से लिखते थे, सेठा की कलम से लिखते थे, तिरछे नोक काट करके दावत स्याही उसमें डुबो डुबो करके और एक एक अक्षर लिखने का अभ्यास करते थे। उसी का परिणाम है कि हमने रिटन भी पास किया और हमें लिखाई भी आ गई, हमें पढ़ाई भी आ गई, हमें बोलना भी आ गया। आप समझते हैं कि जिस बच्चे को बोलना आ गया उसके लिए जीवन में कितने सारे आयाम खुल जाते हैं, उसी बोलने के वो कितने पैसे में लिया करता है। इसलिए हमें बच्चों को इस बात के लिए प्रेरित करना है। मैं प्रधानाचार्य जी से और प्रबंधक जी से और गार्जियन से भी निवेदन करूंगा, बहुत अच्छी अच्छी प्रस्तुतियां हैं, मेरा मन है कि मैं रुकूं, लेकिन थोड़ी व्यस्तता है। आज मां पाटेश्वरी विश्वविद्यालय बलरामपुर में जिसकी स्थापना हुई है उसका द्वितीय वर्षगांठ मनाया जा रहा है, वहां पर भी पूजा पाठ चल रहा है। आदरणीय कुलपति जी का आदेश है कि आप भी कार्यक्रम में आए, इसलिए मुझे वहां भी पहुंचना है। मैं क्षमा चाहता हूं कि मैं बहुत समय आपके कार्यक्रम को नहीं दे पा रहा हूं। ये छोटे छोटे नन्हे बच्चे, ये एंजल्स, ये फरिश्ते, ये कली नन्ही नन्ही परियां, इनको देख करके मन बिल्कुल प्रसन्न हो जाता है। ये खुशी ये कहीं पैसे से नहीं खरीदा जा सकता, ये खुशी इन्हीं बच्चों के बीच में रह करके पाया जा सकता है। तो मैं उम्र में जरूर इतना बड़ा हो गया हूँ, लेकिन जब मैं इन बच्चों के बीच में देखता हूँ तो मैं बहुत छोटा सा नन्हा सा वही शरारती बच्चा बन जाता हूँ। और शरारत करना, चुलबुलापन होना, मस्ती करना, ये सब इन बच्चों की विशेषता है, इनकी प्रकृति है, इनका स्वभाव है। इस पर कोई बंधन कोई न लगाए, इन पे डांटे फटकारे नहीं, इनको खेलने दे, मस्त रहने दे। ऐसे इन्हीं में हम इनको आगे बढ़ाएंगे, उनको प्रेरित करेंगे। बहुत कुछ नहीं करके समय अभी बच्चों के कार्यक्रम लगे हुए हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं। जितने भी इस कार्यक्रम में लगे हुए हैं हमारी शिक्षिका बहनें हैं, बहुत सारी बेटियां हैं। अभी एक बेटी ने कहा कि सामने बोलने की हिम्मत नहीं पड़ रही है, हिम्मत दिखाओ। जो भी टूटी फूटी आती है, मैंने बताया ना कि हमें पढ़ना ही सीखना है, बोलना ही सीखना है, ये हमारा प्रयोगशाला है। यहीं पर हम टूटी फूटी बातें बोल करके और बड़े स्टेज पर जाएंगे। प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों को, सभी गार्जियंस को, प्रधानाचार्य को आपने अवसर दिया, हमें बुलाया, इस लायक समझा, बहुत बहुत हृदय से आभार। और इस विद्यालय को ये शुभकामनाएं कि नया कैंपस बन रहा है, नई बिल्डिंग तैयार हो रही है। आप सभी लोग इस विद्यालय को इतना सपोर्ट करिए। और एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि आप अपने इन बच्चों में ये जरूर संस्कार डालिए कि क्या आप सुबह आए हैं तो अपने माता पिता का पैर छू करके आए हैं कि नहीं आए हैं, ये संस्कार जरूर डालिए। ये हमारी संस्कृति है, ये परंपरा है। हम इंग्लिश पढ़ लेंगे वो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम अपनी भारतीयता को, अपने संस्कार को, हम अपने बीच में जो जिनसे हमारा परिवार ममता है, मानवता है, सज्जनता, ये सर को आश्वासन देते हैं कि उनके बताए गए मार्ग पे चलते रहेंगे और जैसा उनकी कल्पना है हम लोगों के प्रति उससे भी कहीं बेहतर दिखाएंगे। सर मेरा ये आपसे हम अपने चीफ ऑफ गेस्ट का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं क्योंकि उन्होंने ना हमें सिर्फ टाइम दिया बल्कि हमारे बच्चों को अप्रिशिएट करने के लिए उन्होंने 1100 रुपये भी दिए। तो मैं उनकी I'm 4 years old. My father's name is Mr. Deohar Pathak. He is a bank manager. My mother's name is Mrs. Sarita Pathak. She is a teacher
I live in Konastasti.